खबर भोपाल से है। बीजेपी प्रत्याशी थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी के चारों प्रत्याशी एक साथ पर्चा भरेंगे, यानी माया नरोलिया, बंशीलाल गुर्जर, एल मुरुगन और इसके साथ ही साथ ये देखिए उमेश नाथ महराज, ये चारों कैंडिडेट एक साथ अपना पर्चा भरेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। मंत्री कृष्णा गौर, नरेंद्र शिवाजी पटेल, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं। ये चार वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अभी जो मध्य प्रदेश में स्थिति है, समीकरण के लिहाज से देखिएगा तो जो स्थिति और परिस्थिति बन रही है उसके हिसाब से इन सभी का निर्विरोध चुना जाना तय है, यानी वोटिंग की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया प्रदेश में पेच फंस गया है, वहां मतदान होगा। 8वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है और साथ ही कैंडिडेट का उसके पास वोट है। तो ऐसे में जब 8वां कैंडिडेट खड़ा कर दिया है तो पेच फंस गया है। और लेकिन मध्य प्रदेश में ये राहत भरी बात है, कोई 6वां कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है। जब 6वां कैंडिडेट नहीं खड़ा है तो स्थिति उतनी गंभीर दिख नहीं रही है। इन सभी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। देखिए बंशीलाल गुर्जर का प्रोफाइल हम दिखा रहे हैं। माया नरोलिया ये सेकेंड ईयर तक ये पढ़ी हैं। इनकी शिक्षा महिला मोर्चा की, लंबे समय तक महिला मोर्चा में रही हैं, अध्यक्ष भी रही हैं महिला मोर्चा की। जिला और प्रदेश कार्य समिति में भी ये रह चुकी हैं। लंबा कार्य करने का अनुभव है। और भाजपा दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ हरप्रीत कौर रीन जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, आप भाजपा दफ्तर में कितनी देर में यहां जिन्हें नामांकन दाखिल करना है चारों को निकलेंगे? क्या ये सभी एक साथ निकलने वाले हैं और कौन कौन शामिल होगा नामांकन में? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद ही ये चारों प्रत्याशी जो मध्य प्रदेश की तरफ से बीजेपी की राज्यसभा के लिए जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो चारों अब से कुछ देर बाद ही विधानसभा पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हम बीजेपी पार्टी कार्यालय में, यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री कृष्णा गौर और इसके साथ ही जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचने वाले हैं। और हालांकि प्रत्याशियों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी पहुँच चुके हैं। माया नरोलिया पहुँच चुकी हैं, इसके साथ ही यहाँ पर संत उमेश यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उसके साथ ही बंशीलाल गुर्जर पहुँच चुके हैं। और देखा जा सकता है तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुँच गए हैं। इन्हीं का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था। और बस अब से कुछ देर बाद ही ये चारों जो प्रत्याशी हैं ये बीजेपी के दिग्गजों के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम बड़े चेहरों के साथ विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर ये निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखे जा सकते हैं कि ढोल ढमाकों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव और अब से बस कुछ देर बाद ही बताया जा रहा है, हालांकि 10:30 का ये समय दिया गया था कि 10:30 बजे बीजेपी कार्यालय से रवाना होंगे और ठीक 11 बजे नामांकन विधानसभा में दाखिल करेंगे। लेकिन अब 11 बज चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 5 से 10 मिनट बाद जो काफिला है, चारों जो प्रत्याशी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो विधानसभा के लिए बीजेपी ऑफिस से रवाना होंगे। जी बिल्कुल, हरप्रीत कौर रीन ने कहा अब से थोड़ी देर में चारों एक साथ विधानसभा के लिए रवाना होंगे, कूच करेंगे। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो साथ रहेंगे, उनकी मौजूदगी में ही पर्चा भरेंगे। कुल 4 कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन करने जाएंगे और एक 5वां कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस की तरफ से है। चूंकि 5वें कैंडिडेट के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है उन्होंने अपने 4 कैंडिडेट खड़े किए हैं। और कांग्रेस के पास एक कैंडिडेट के लिए पूरा मैंडेट है और एक अगर राज्यसभा सदस्य को नॉमिनेट करना है तो 39 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो उस लिहाज से लगभग ये तय है, ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो मतदान होने की स्थिति नहीं है। और जो भी स्थिति आप देख रही हैं आप बताती रहिए
हरप्रीत कौर रीन, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में हैं, अब से कितनी देर बाद निकलेंगे आप बता, अभी कौन वहां पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए अभी अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से बस कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ ही मंत्री कृष्णा गौर यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और इसके साथ ही कई विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब जो काफिला है वो यहाँ से बस अगले कुछ मिनट बाद ही पहुँचेगा विधानसभा के लिए, जहाँ पर ये नामांकन जो है दाखिल किया जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। देखा जा सकता है कि तमाम तैयारियां हैं और सुबह से ही ढोल ढमाकों के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से कुछ देर पहले ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया था। उन्होंने ये कहा है कि बेहद जो योग्य प्रत्याशी हैं उनका चयन किया गया है, बीजेपी ने उनका चयन किया और ये तमाम वो चेहरे हैं जो बीजेपी के तपस्वी हैं। चाहे महिला मोर्चा की बात की जाए या फिर किसान नेताओं की बात की जाए, चाहे संत समाज से बात की जाए, ऐसे वो तमाम जो चेहरे हैं जिन्हें अब राज्यसभा के लिए बीजेपी ने यहाँ पर चुना है। देखा जा सकता है कि हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है, यानी अब से बस कुछ देर बाद ही यहाँ से जो प्रत्याशी हैं चारों, उनके साथ जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो पहुँचेंगे विधानसभा और विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी के सामने वो नामांकन दाखिल करेंगे। तमाम जो चलिए आगे भी हरप्रीत कौर रीन